सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स लाइन बाय लाइन सारे मेरे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा तो काफी ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मतलब कम नहीं हुआ, बट उस तरीके से नहीं हुआ जितना एस्टिमेटेड करा गया था। तो उसी को ही हम पढ़ेंगे। देखिए, लिखा है ओइंग टू ग्रीन रिवोल्यूशन देयर वाज सिग्निफिकेंट राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी काफी ज्यादा बढ़ी, बट इट वाज ओनली इन रिलेशन टू आवर ओन रिकॉर्ड। बट हमारा क्या कहते हैं, ओन रिकॉर्ड में। ओन रिकॉर्ड मतलब वही बात है कि मैं टेंथ में, जैसे मैंने बोल दिया कि टेंथ में आपके 72% आए, बट इलेवेंथ में आपने 76% आए। तो हाँ, इम्प्रूव करा, इम्प्रूव आपने बिल्कुल करा, आपने बिल्कुल इम्प्रूव। पहले आपके 72 थे, अब आपके 76% हो गए। बट हमने उससे, अब टॉपर के कितने थे, टॉपर हमारी क्लास के टॉपर के 97 98 थे, बट उसके कंपैरिजन में तो हमने बहुत ही कम इंप्रूव करा ना। बट हमने इंप्रूव करा है, बट टॉपर के कंपैरिजन में हमने इंप्रूव नहीं करा, क्योंकि इंप्रूव बहुत कम करा। तो वही बात है कि हमने, इंडिया ने क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूव करा था, बट अपने ओन रिकॉर्ड का अगर देखा जाए तो कैसे उसका पास्ट, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेकार था। हम लोग एक क्या कहते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे थे। तो कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन का अगर यूएसए यूके से हम कंपेयर करें तो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन में फायदा उनके उनसे अगर कंपैरिजन करें तो हमारा ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ था। ठीक है ना, अगर डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें। ठीक है, बट हमारे जो पास्ट रिकॉर्ड से अगर कंपेयर करें तो हाँ, हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट करा था। तो वही यहाँ लिखा है कि इन केस ऑफ वीट अगर देखा जाए तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इंडिया में 3.4 टन है। मतलब एक हेक्टेयर में क्या कहते हैं हम, 3.4 टन हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हमारा हो जाता है वीट का। और वही चाइना में 6.5 टन का हो जाता है एक हेक्टेयर में वहां। और यूके में 9 टन का हो जाता है। ये 2018 का डेटा है, मतलब बता रहा है कि अगर हमारे यहाँ एक हेक्टेयर में 3.4 टन वीट हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, बट चाइना में 6.5 हो जाता है और यूके में 9 टन। मतलब देख ली, डबल, बिल्कुल डबल ट्रिपल अमाउंट हो जाता है डेवलप नेशन में। इन केस ऑफ राइस के मामले में हम लोग एक हेक्टेयर लैंड में 2.4 टन का हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, और चाइना उसी लैंड में 6.8 टन का प्रोड्यूस कर लेता है। तो हम कंपेयर करा जाए अगर डेवलप नेशन से, तो हमारा डबल, हमसे वो ज्यादा ही डबल अमाउंट वो प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या फेलियर थे। सबसे पहला फेलियर ये था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन में आउटपुट राइस हुआ था, वो मेनली फूड ग्रेन में हुआ था, वीट और राइस में। जो ग्रीन रिवोल्यूशन का मेनली फायदा हुआ था वो वीट और राइस में हुआ था। दिस हैज बीन नो सिमिलर राइस, मतलब पल्सेस और जूट कॉटन टी वगैरह में उतना फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में जो HYV सीड्स लाए गए थे वो वीट और राइस के ही कैटेगरी लाई गई थी। और पल्सेस, जूट कॉटन वगैरह में उतना हमारा फायदा नहीं हुआ जितना वीट और राइस का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, अनइवन स्प्रेड मतलब जो स्प्रेड था ग्रीन रिवोल्यूशन का वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब सेम नहीं था। सारे रीजन्स में सेम फायदा नहीं देखा गया ग्रीन रिवोल्यूशन का। देखिए कि जैसे इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ तो हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ, मतलब क्रॉप का, वीट और राइस का काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। बट ईस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में इसका फायदा बहुत ही कम देखा गया। ठीक है ना, मतलब बोलने का मतलब है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा था वो मेनली अनइवन रहा, यूनिफॉर्म नहीं रहा, मतलब सेम नहीं रहा। मतलब कि एक स्टेट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना दूसरे में हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मेनली सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन को फायदा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में हुआ, और सबसे कम फायदा ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में हुआ। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, देखिए हमारे यहाँ जो ज्यादातर, मैंने आपको बताया था जो फार्मर्स है हमारे यहाँ ज्यादातर वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, कौन कौन से स्मॉल फार्मर होते हैं, कौन कौन से मार्जिनल फार्मर होते हैं। आपको अगर नहीं पता तो उस, आप क्या कहते हैं, वीडियो में जाइए देख लीजिए, इसके पहले ही मैंने वीडियो डाल रखी है। देखिए, तो हमारे यहाँ जो बल्क ऑफ द फार्मर है वो स्मॉल है, मार्जिनल है। ठीक है, मतलब गरीब किसान है हमारे यहाँ ज्यादातर, मीडियम है या गरीब है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा है तो वो इनको नहीं मिल पाए, इससे वो लोग दूर रहे। क्यों? क्योंकि HYV जो टेक्नोलॉजी थी, जो HYV सीड्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे, एक्सपेंसिव इनपुट्स थे, और उनको वही हमारा क्या कहते हैं ले सकता था जो बिग फार्मर्स थे, जो हमारे, जो जिनका क्या कहते हैं अच्छा
खासा फार्मिंग का काम होता है वही परचेस कर सकते हैं, तो उन्हीं का ही फायदा हुआ। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ग्रीन रिवोल्यूशन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि HYV सीड्स काफी ज्यादा कॉस्टली थे। ठीक है, अब देखिए, और हाउ अ रिच फार्मिंग पॉपुलेशन थ्रू स्मॉल इन नंबर, और आप तो जानते ही हैं हमारे यहाँ जो रिच फार्मिंग है, रिच फार्मर है, वो स्मॉल इन नंबर हैं बट बहुत ही कम है। तो बल्क ऑफ द फार्मिंग एरिया जो हमारा था उन्हीं के अंडर था, विच इज वाई रिजल्ट ग्रीन रिवोल्यूशन आर फाउंड टू बी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन आउटपुट। वही बात है कि हमारे यहाँ जो गरीब किसान है उसके पास कम जमीनें, और जो अमीर किसान है, जो बिग फार्मर्स हैं, तो उनके पास ज्यादातर जमीनें हैं। तो हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा हुआ वो उसका क्या हुआ कि हाँ, वो दिखा कि हाँ हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो वही बात है, क्योंकि अमीर जो रिच के फार्मर थे उनके पास ज्यादातर लैंड थी, तो उनके पास जब ज्यादातर लैंड है तो HYV सीड्स का उन्होंने यूज करा, HYV सीड्स का यूज करा, तो उनका जो आउटपुट था वो बहुत इंप्रेसिव राइज हुआ। ठीक है ना। इकोनॉमिक डिवाइड है हमारे यहाँ, मतलब खाई है एक अमीर और गरीब के बीच में, रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच में गल्फ है। थैंक्स टू ग्रीन रिवोल्यूशन द इकोनॉमिक डिवाइड द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर हैज सब्सटेंशियली राइजन ओवर टाइम। देखिए हुआ क्या, मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम जो अमीर किसान था, रिच फार्मर था, वो और रिच हो गया, और पुअर फार्मर जो था वो और पुअर हो गया। तो एक जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम ये जो खाई है, गल्फ है, ये और गैप और वाइड हो गया। ठीक है ना। तो पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड इनडेटनेस इज एक्सट्रीमली हाई। और जो हमारा गरीबी है वो इनके लिए एक रिकरिंग प्रॉब्लम है, किनके लिए, जो गरीब किसान है, और वो कर्ज में भी डूबे रहते हैं, इनडेटनेस है। ठीक है। लोन वेवर्स आर फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड, लोन की माफी बहुत ही कम दी जाती है, मतलब क्या कहते हैं, किसानों का लोन बहुत ही कम माफ करा जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से सुसाइड वो करते हैं, और ये एक हमारे सामने सीरियस चैलेंज है। ठीक है ना। तो यही सब दिक्कतें हुई ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो ब्रीफली देखिए यहाँ क्या लिखा है, ब्रीफली वाइल अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आर लॉडेबल, प्रेजवर्दी है, ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फायदे हुए वो प्रेजवर्दी हैं, बट द गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स मतलब रिच एंड हैव्स नॉट मतलब पुअर, इज अ सीरियस चैलेंज। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फायदे हैं वो प्रेजवर्दी हैं, वो मतलब हाँ बोलने लायक है कि हाँ अच्छे हुए, बट जो गैप हुआ रिच और पुअर के बीच में, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच में, तो वो हमारा एक सीरियस चैलेंज है इंडियन रूरल इकोनॉमी के लिए। ऑल्सो हमारा एग्रीकल्चर में एक बिग पुश इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिग पुश चाहिए उसका, तो हमारी ताकि प्रोडक्टिविटी और काफी ज्यादा बढ़ सके एडवांस नेशन के कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडिया को क्या एक अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि पहला वाला जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वो 1965 के टाइम आया था, और उसका फायदा अब श्रिंक हो रहा है, उसका फायदा अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारे इंडिया को क्या कहते हैं, एक नया एक और सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो, हमारा जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड है वो काफी कम हो चुका है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। आवर फूड ग्रेन स्टॉक, हमारा जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो बहुत ही अनसर्टेन है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, और अनसर्टेन डिपेंड करता है वो रेनफॉल के ऊपर। मोस्ट फार्मर इन इंडिया, हमारा जो फार्मर है इंडिया में वो अनसर्टेन रहता है वेदर के ऊपर भाई, क्योंकि ज्यादातर फार्मर हमारे यहाँ गरीब है, स्मॉल है, तो वो फार्मर जो है वेदर ही के ऊपर डिपेंड हो सकता है, उसके पास खुद का कोई इरिगेशन सिस्टम है नहीं। तो हमारा जो ज्यादातर फार्मर है वो बहुत अनसर्टेन है, जिसकी वजह से वो अनसर्टेन आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। द फार्मर कंटिन्यू टू एक्सपोज द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, और विच कंपेयर्स देम टू फोकस ऑन अनप्रॉफिटेबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बोल देखिए गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि फार्मर से उसका एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, बट कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहीं ना कहीं लैकिंग है, जिसकी वजह से फार्मर एट द लास्ट सफर करता है। और जो आपकी चीजें, जैसे फार्मर ने हाई प्रोडक्टिविटी करी बट उसको उतना प्राइस नहीं मिल पाया जिस हिसाब से उसने प्रोडक्टिविटी करी थी, तो लैकिंग है कहीं ना कहीं। तो इन सब लैकिंग की जरूरत है, और हमारे इंडिया को सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बिल्कुल अर्जेंट नीड है, क्योंकि ये सारे रीजंस मैंने बताए, आपका पेपर में भी आता है, तो आपको ये सारे रीजंस लिखने हैं। और लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रिकरिंग फीचर। और दूसरी बात, हमारे यहाँ देखिए जैसे इलेक्शन आता है तो लोन तुरंत फार्मर्स का माफ कर दिया जाता है, तो ये भी एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि भाई लोन का पैसा आप माफ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं से किसी का तो न किसी का तो लॉस हो रहा है। तो एक रिकरिंग फीचर बन गया, जब भी इलेक्शन आता है लोन को माफ कर दिया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन दूसरा चाहिए। हर बार लोन माफ करने से काम नहीं चलेगा, और हर बार किसान एक फांसी लगा ले तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है ना।
तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो पूछिएगा। सो गाइस, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।